और राजधानी वर्तमान में किस क्षेत्र में है वो भी आपको पता चल जाएगा। अंग महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा। प्राचीनम मालिनी, ये वर्तमान में मुंगेर का क्षेत्र है, भागलपुर का क्षेत्र है। अंग जो है, और मुंगेर की अपेक्षा इसे भागलपुर प्रेफर करेंगे। भागलपुर में जो है, भागलपुर से सटा हुआ नाथनगर है, नाथनगर में ही एक चंपानगर अभी भी जगह है वर्तमान में। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावापुरी, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के देवरिया में स्थित है। काशी, ये वाराणसी का क्षेत्र है। कौशल श्रावस्ती या अयोध्या का क्षेत्र है। पांचाल, इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में मेरठ का क्षेत्र। वज्जी महाजनपद का विदेह और मिथिला, ये वर्तमान में नेपाल में है। मत्स्य जो है, ये विराटनगर जयपुर का क्षेत्र। वत्स कौशाम्बी, ये प्रयागराज का क्षेत्र। सुरसेन, ये मथुरा का क्षेत्र, मथुरा राजधानी। चेदी की राजधानी सोत्थिवती या सुक्तिमती भी कहा जाता है। अस्मक, इसका पोतन या पोटली। अवंती, इसमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। गांधार, तक्षशिला, वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र। कंबोज, इसका राजधानी हाटक, वर्तमान में कश्मीर के क्षेत्र में। इन 16 महाजनपदों में वज्जी तथा मल्ल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। इसकी हत्या कर इसके अमात्य शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में। ग्रीक लेखकों ने घनानंद का उल्लेख अग्रमिज एवं जैंद्रमिज के नाम से किया है। सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण देखिए। लेखक हैं अरिस्टोब्यूलस, समय दिया गया है। उसकी रचना है युद्ध का इतिहास। प्लूटार्क और एरियन ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था इसको। ओनोसेक्रिटस, सिकंदर की जीवनी किताब का नाम है। यह एक जहाजी बेड़े का चालक था। नियार्कस, स्ट्रेबो और एरियन का विवरण। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था नियार्कस। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य में हम लोग देखते हैं चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। वृहत स्तर पर प्रथम भारतीय साम्राज्य कौन सा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाख दत्त के ग्रंथ में मिलता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसका संबंध अर्थशास्त्र से नहीं राजनीति शास्त्र से है। यह शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको सभी रहे तो ऑप्शन में राजनीतिक आर्थिक दोनों में से एक को चुनना हो तो राजनीतिक प्रीफर करेंगे। बुलंदीबाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित था। मैकियावली का ग्रंथ द प्रिंस है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, जिसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध तथा अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को भारतीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। वो 3 वस्तु थी मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। कुम्भलरार नामक स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा
के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य तथा सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया है। जस्टिन सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की भेंट का उल्लेख करता है। इसमें सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। मौर्यकालीन तीर्थ देखिए अधिकारी। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी को तीर्थ कहा जाता था और तीर्थ की कुल संख्या 18 थी। देखिए हम लोग सभी तीर्थ का वर्णन देखेंगे और उनका विभाग कौन सा था, उनका कार्य क्या था। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री या पुरोहित या प्रधानमंत्री तथा उसके प्रमुख धर्माधिकारी होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, यानी कि कोषाध्यक्ष। समाहर्ता ये कर संग्राहक होता था, राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। मंत्री परिषद अध्यक्ष ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। व्यावहारिक ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक ये सेना का संचालन करता था, नगर रक्षा का अध्यक्ष था। सेनापति ये सेना का सर्वोच्च कमांडर था, यानी कि सेनाध्यक्ष। अंतर्वशिक ये सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान सेनापति होता था। कर्मांतिक ये उद्योग धंधे और कारखानों का प्रधान निरीक्षक होता था। प्रशासता ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का काम होता था इसका। दंडपाल सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था ये। आटविक ये वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होता था। दौवारिक ये राजमहल के प्रबंधन तथा देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। नागरक ये नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? माप तौल का था। पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य था माप तौल का। किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास के द्वारा, जिसे कि संलेखना पद्धति कहा जाता है, अपने प्राण त्यागे। मगध साम्राज्य में रज्जुक भूमि माप अधिकारी होते थे। ब्राह्मी लिपि का प्रथम पहचान पत्थर की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है। सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ताओं की सूची यहां है। अशोक के शिलालेख देखिए। धौली अभिलेख, खोजकर्ता किट्टो। भाबरू शिलालेख, कैप्टन बर्ट। बराबर तथा नागार्जुनी गुफा, हैरिंगटन। दिल्ली टोपरा, कैप्टन पोलियर। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, पेड्रे टिपेंथेलर। मानसेहरा, कैप्टन ले। कालसी शिलालेख, जॉन फॉरेस्ट। रूमिंदेई, फिहरर। जौनगढ़ अभिलेख, सर वाल्टर इलियट। गिरनार शिलालेख, लेफ्टिनेंट कर्नल टाड। शहबाजगढ़ी, एक फ्रांसीसी अधिकारी। इलाहाबाद स्तंभलेख, टी.एस. बर्ट। मास्की अभिलेख, बिडेन। निगाली सागर, फिहरर। रामपुरवा का कार्लाइल। सारनाथ स्तंभ, ऑरेल स्टाइन। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? उसके देवानाम प्रिय प्रियदर्शी उपनाम से, जिसका अर्थ है देवों का प्यारा। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चलता है।
सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक अशोक था, जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए थे। भाबरू स्तंभ राजस्थान का वह ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के 5वें वृहद शिलालेख से धर्म महामात्राओं की नियुक्ति की सूचना मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, सीता अध्यक्ष द्वारा एकत्रित किया जाता था। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। मौर्य साम्राज्य के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के राजाओं के साथ राजकीय संबंध थे। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी से प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विभिन्न अधिकारी तथा उनके विभाग देखिए। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खान विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान, शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की पुस्तक